हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्जाम एग्ज़ाम। तो ये मैं अपॉइंटमेंट्स लेकर आया हूँ 2022-23 की। ठीक है, 22 की है मेनली। ठीक है, और ये अपॉइंटमेंट्स का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए। जिनका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली कल परसों से स्टार्ट हो रहा है, थिंक हो भी गए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल एसएससी एमटीएस जो भी एग्ज़ाम आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन तो आते हैं। ठीक है, तो ये आपको बड़ा हेल्पफुल करेगा। ठीक है, उसके साथ मैं क्या कहते हैं, अभी अभी इम्पोर्टेंट बुक्स एंड अथर के क्या कहते हैं कंटेंट बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अवार्ड्स पे भी कंटेंट बनाऊँगा। ठीक है, अवार्ड्स। ठीक है, उसके बाद ये सभी करंट अफेयर के टॉपिक इंडेक्सेस। ठीक है, और इस ये तीनों लेक्चर में कोशिश करूँगा क्या कहते हैं कल अपलोड कर सकूँ। 3 में से 2 अपलोड कर दूँगा, बुक्स एंड अथर और इंडेक्सेस वाले। ठीक है, अवार्ड्स में कल परसों अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना बाकियों को भी, ताकि उनको भी कंटेंट मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा पहले ही लाइक कर दो। ठीक है, और लाइक और शेयर दोनों कर देना। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वो कौन बने हैं? राजेश वर्मा। ठीक है, अब वो प्रेसिडेंट ये बने हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हमारे इंडिया के? वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, जिनको पता है। ठीक है, जिनको नहीं पता तो उनको मैं कल बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी चीज़ें आपको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए ना। ठीक है, अब एक आपने बताना है क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। क्योंकि जो चीज़ मैंने नहीं लिखी हुई है ना इसमें, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, और एक बताना है आपने अभी हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन है? रेलवे एंड आईटी मिनिस्टर। रेलवे एंड आईटी मिनिस्टर। ठीक है, इसके इसके मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह। ठीक है, पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव और राजनाथ सिंह, ये तीनों में से एक ऑप्शन है। ठीक है, रेलवे एंड आईटी मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताना आपने। ठीक है, उसके बाद न्यू हाई कमिश्नर बने हैं इंडिया के। वो कौन बने हैं? विक्रम के दोरा स्वामी। ठीक है, विक्रम के दोरा स्वामी इंडिया के हाई कमिश्नर बने हैं यूके के लिए। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर कौन बने हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के? देविसा मोहंती। देविसा मोहंती इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के क्या कहते हैं डायरेक्टर बने हैं, देविसा मोहंती। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल एनएसजी के कौन बने हैं? मेजर जनरल प्रवीण चाबरा। ठीक है, मेजर जनरल प्रवीण चाबरा कौन बने हैं? इंस्पेक्टर जनरल एनएसजी के। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन डीआरडीओ के कौन है? समीर वी कामत। समीर वी कामत क्या कहते हैं चेयरमैन बने हैं किसके? डीआरडीओ के। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आईएमएफ के कौन बने? के वी सुब्रमण्यम। के वी सुब्रमण्यम क्या कहते हैं आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने, के वी सुब्रमण्यम। ठीक है, तो उसके बाद अभी रिसेंटली नीति आयोग ने ये न्यू सीईओ कौन बने? सीईओ बने पी वी 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 एस सुब्रमण्यम। वी वी एस सुब्रमण्यम ये कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी से? ठीक है, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के चीफ सेक्रेटरी से ये बी वी एस सुब्रमण्यम? जिनको पता है होगा वो बता देना। ठीक है, उसके बाद इन्होंने किसको रिप्लेस करा? परमेश्वरन अय्यर को। ठीक है, इनको रिप्लेस करा न्यू न्यू सीईओ नीति आयोग। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के कौन बने हैं? ये बने हैं परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, इनको यहाँ से निकाल कर वर्ल्ड बैंक भेज दिया। ठीक है, उसके बाद होल टाइम मेंबर कौन बना है? सेबी का मेंबर कौन बना? आनंद नारायण गोपाला कृष्ण। ठीक है, आनंद नारायण। ठीक है, जब सभी इकट्ठे होते हैं, इससे ट्रिक बन जाती है। जब सभी इकट्ठे होते हैं तब तब कितना आनंद आता है। ठीक है, ऐसे याद रख लो, क्योंकि वर्ड आपको बस याद करना है किसी वे में। ठीक है, अब सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकी करंट चेयरमैन कौन है? माधवी पूरी बुच, और ये फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है सेबी की। ठीक है, ये याद रखना।
ठीक है, किसी भी फॉर्म में पूछ लेगा। अगर चेयरमैन पूछ लेगा तब भी आपको याद रखना, बात भी पूरी पूछ। और अगर आपको पूछ लेगा फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी, वो भी यही है। ठीक है, कब इस्टाब्लिश हुआ? 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, उसके बाद इंडिया के एम्बेसडर कौन बने हैं थाईलैंड के लिए? वो बने हैं नागेश सिंह, इंडिया एम्बेसडर टू थाईलैंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सीईओ कौन बना है स्टारबक्स का? लक्ष्मण नरसिम्हन। ठीक है, लक्ष्मण नरसिम्हन, स्टारबक्स के न्यू सीईओ। ठीक है, उसके बाद गेल के चेयरमैन कौन बने हैं? ये बने हैं MB अय्यर। ठीक है, गेल ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं। ठीक है, तो ये ONGC की एक्टिंग चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, गेल के चेयरमैन कौन है? MB अय्यर। और क्या कहते हैं एक्टिंग चेयरमैन कौन है ONGC के? राजेश कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, उसके बाद इंटरिम हेड ऑफ IRCT ये कौन बने हैं? जगदीश कुमार। ठीक है, और करंट चेयरमैन कौन बने हैं? करंट जो अभी करंट थे वो उनका नाम क्या था? अनिल सहस्त्रबुद्धे। सहस्त्रबुद्धे, हाँ अनिल सहस्त्रबुद्धे। ठीक है, ये अभी करंट थे अब, बट ये 1 सितंबर 2022 को रिटायर हो गया। अगर ये पूछेगा कि जो AICTE के 1 सितंबर 2022 से पहले कौन थे, तो वो यही नाम है। ठीक है, उसके बाद अभी अभी टेम्पररी कौन बनाया है? जगदीश कुमार को। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले आपने पढ़ना है अच्छे से कि क्या पूछा गया। अगर आपको पूछा गया कि ऑन क्या कहते हैं ऑन 1 दिसंबर 2022 से पहले कौन थे, तो वो थे अनिल सहस्त्रबुद्धे। अगर पूछेगा उसके बाद कौन बने हैं, तो वो बने जगदीश कुमार। ठीक है, तो क्वेश्चन की वर्डिंग को समझना क्या पूछा गया है। ठीक है, और इसके ऊपर क्विज मैं आपको टेलीग्राम पे कल प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, CEO मर्सिडीज बैंड के कौन बने? संतोष अय्यर। ठीक है, CEO मर्सिडीज बैंड के ये कौन बने? संतोष अय्यर, ये जर्मनी की लग्जरी ऑटोमेकर है। ठीक है, उसके बाद न्यू DG कौन बने हैं? DG कौन बने? न्यू सर्विसेज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ये है वासुदा गुप्ता। वासुदा गुप्ता न्यू DG बनी है ऑल न्यू सर्विसेज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन एंड MD कौन बना? NHPC का। ठीक है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन बने, ऐसे कुछ है। ठीक है, तो बने यमुना कुमार चौबे। यमुना कुमार चौबे इसके NHPC के चेयरमैन और MD बने हैं। ठीक है, उसके बाद न्यू CEO संसद TV के कौन बने? उत्पल कुमार सिंह। न्यू CEO संसद TV के कौन बने? उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उसके बाद आगे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कौन बने हैं? DY चंद्रू, जो कि अभी करंट चीफ जस्टिस है इंडिया के 50 नंबर के। ठीक है, तो इसके 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 पहले कौन थे? इसके वाले थे उदय उमेश ललित। अभी वो उनका टेन्योर कम टाइम का था। उदय उमेश ललित ये 49 नंबर के थे। ये आई थिंक 40th नंबर के जो थे NV रमना, ये आई थिंक अगस्त में इनकी रिटायरमेंट थी NV रमना की। तो उस अगस्त सितंबर तक एक डेढ़ मंथ ही क्या कहते हैं इनका टेन्योर रहा था। ठीक है, ये उदय उमेश ललित का, तो ये शॉर्टेस्ट टेन्योर था आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में। ठीक है, जो चीफ जस्टिस का। उसके बाद चेयरमैन एंड MD कौन बने हैं शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के? ये बने हैं बराक ओबामा। हैं बराक ओबामा शिपिंग कॉरपोरेशन। भाई इनको इनको इसको देखना पड़ेगा मेरे से क्या शायद गलती लिख गई। ठीक है, तो मेरे को इसको देखना पड़ेगा, इसका वर्ड नाम मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन एंड MD ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो वो बने हैं वोल्कर ट्रुक क्या बने हैं चेयरमैन और MD किसके? यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, चेयरमैन एंड MD भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कौन बने हैं? दिनेश कुमार बत्रा किसके बने हैं? चेयरमैन और MD भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। ठीक है, और चेयरमैन और MD यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के कौन बने हैं? वोल्कर ट्रक। ठीक है, उसके बाद चेयरमैन एंड MD कॉमन सर्विसेज सेंटर फॉर स्पेशल पर्पस, ये कौन बने हैं? संजय कुमार राकेश बने हैं किसके? कॉमन सर्विस सेंटर के स्पेशल पर्पस व्हीकल के चेयरमैन। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ गया ऊपर वाला एग्जीक्यूटिव चेयरमैन?
उसके बाद चेयरमैन कौन बने हैं? PMLA क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, तो वो है जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PMLA के चेयरमैन कौन बने हैं? जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी ये चेयरमैन बने हैं। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन थे? ये थे मुकुल रोहतगी। ठीक है, उसके बाद तुषार गुप्ता बने थे आई थिंक 15 नंबर के। अभी जो है अभी 16 नंबर के कौन बने हैं? वो बने आर वेंकटा रमी। ठीक है, उसके बाद अटॉर्नी जनरल को किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कौन से आर्टिकल के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट होती है? आर्टिकल 76 के अंदर। ठीक है, और कौन अपॉइंट करता है इसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अगर पूछेगा तो वो कौन है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अभी कौन है? आर वेंकटा रमी। कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं? 16। प्रेसिडेंट नहीं, अटॉर्नी जनरल है 16 नंबर के। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर अपॉइंटमेंट होती है? आर्टिकल 76 के अंदर। कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद सॉलिसिटर जनरल कौन है इंडिया का? तुषार मेहता, जिसको जो कि इसको हम सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर अपॉइंटमेंट होती है? 76 आर्टिकल के अंदर अपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद कुछ आर्म्ड फोर्सेस के कहते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के हेड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? वो अभी एक्सपायर हो गए, लेट जनरल बिपिन रावत। ठीक है, कब फॉर्मेशन हुई थी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, ये एक पोस्ट की? ये 1 जनवरी 2020 को। सभी चीज़ें याद रखनी है, ये आप एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी एज लिमिट क्या होती है? स्टूडेंट उसकी इसमें 62 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, CDS की। ठीक है, और ये मिलिट्री एडवाइज़र होता है टू क्या कहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, और अभी करंट के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। ठीक है, ये कब से बने? 30 सितंबर 2022 से। ठीक है, उसके बाद आर्मी चीफ कौन है अभी? इसके पहले जो थे आई थिंक मनोज मुकुंद नरवाने थे, इनसे पहले अनिल चौहान से पहले। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये कुछ आई थिंक दिसंबर में इनकी जो जनरल बिपिन रावत की थी क्या कहते हैं एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो चीफ ऑफ डिफेंस बोल रहा हूँ। आर्मी चीफ कौन बना है? जनरल मनोज पांडे। नेवी चीफ R हरी कुमार, और एयरफोर्स चीफ वी आर चौधरी। ठीक है, उसके बाद पैरामिलिट्री की सिंपल ही है, CRPF और BSF के सेम ही है। सुजय लाल थासन किसके हैं? CRPF और BSF के। अंश दयाल सिंह ये कौन है? ITBP और SSB के। ठीक है, और CSF के कौन है? शील वरदान सिंह। ठीक है, तो ये सिंपल है। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। ये कौन थे? रिटायर्ड DG थे BSF के। ठीक है, और करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोवल। ठीक है, उसके बाद गुडविल इन्वेस्टर कौन बने यूनिसेफ के? ये बने वनीसा वनीसा नखाटे। ठीक है, उसके बाद कौन मेंबर बना है IRD का? देविसा थॉमस एम देविसा मेंबर बने IRD के। ठीक है, उसके बाद MD CEO कौन है? इंडस्ट्रियल बैंक के सुमन कथबली। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? ये जो करंट अफेयर है ना, इसको आप जितना रिवाइज करोगे ना, जितना आप पढ़ोगे, 2-3 बार पढ़ोगे ना, तो आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये जो क्या कहते हैं फैक्ट्स हैं, ये रिकॉल हो जाएंगे, और एग्जाम में अगर पूछेगा तो आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद DG कौन बने? नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के। ये बने भारत लाल। ये अभी रिसेंटली पूछा गया है CGL में। उसके बाद फर्स्ट चेयरमैन कौन बने? एशियन पाम ऑयल एसोसिएशन के। ये बने अतुल चतुर्वेदी। ठीक है, उसके बाद किसको अपॉइंट किया गया है? जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को क्या कहते हैं अमेंड करने के लिए? वो कौन है? जस्टिस L नागेश्वर राव। ठीक है, L नागेश्वर राव को कहते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए अपॉइंट किया गया। ठीक है, उसके बाद नेशनल MD और CEO कौन है? नेशनल पेमेंट बैंक कॉर्पोरेशन के वो है दिलीप अब एसबे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। उसके बाद एम्बेसडर टू इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ मैगागेट्स, ये एक जगह है। ठीक है, इनका नाम है बंडारू विल्सन। ठीक है, बंडारू विल्सन बाबू। ठीक है,
तो ये आई थिंक पूरे हो गए हुए हैं, 1 मिनट और भी है आई थिंक। हाँ ये न्यू चेयरमैन कौन बने नाबार्ड के, न्यू चेयरमैन बने नाबार्ड के साजी के वी, ये अभी 7 दिसंबर 2022 को इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, साजी के वी। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, एमडी मुस्तफ़ा को किसके, नाबार्ड के चेयरमैन एज ए साजी के वी। ठीक है, अब नाबार्ड का फॉर्म हुआ है 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं कांग्रेस के, ये बने मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो शशि थरूर को हराया था और उनको क्या कहते, फिर वो क्या कहते हैं प्रेसिडेंट बन गए थे कांग्रेस के। ठीक है, अभी रिसेंटली। ठीक है, खड़गे जो थे वो क्या थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे राज्यसभा में। ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका से। ठीक है, उसके बाद न्यू प्रेसिडेंट कौन बने, इंटरनेशनल क्या कहते हैं हॉकी फेडरेशन के, वो बने त्याब त्याब इमराम इकराम त्याब इकराम, ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुसेन स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, लुसेन स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कब फाउंडेड हुई थी, ये हुई थी 7 जनवरी 1924 को। इसके फाउंडर कौन है, पॉल लियोटी। पॉल लियोटी इसके फाउंडर हैं, और उसके सीईओ कौन है, थेरी वेल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। ठीक है, तो अभी के लिए इतने ही थे, कुछ और करंट अफेयर हैं, तो चलो पढ़ लेते हैं इसको भी। पीएम कौन है यूके के, इसी सोनक। ठीक है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लीडर ऑफ कंजर्वेशन पार्टी के। ठीक है, और इनकी वाइफ का नाम भी पूछ लेता है कई बार भाई, अक्षिता मूर्ति। ये नारायण मूर्ति की आई थिंक बेटी हैं, ये नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर। ठीक है, उसके बाद ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, लियोज इनाको लुला। नाम भी भाई कैसे कैसे नाम है यार, लियोज इनाको। ठीक है, उसके बाद पीएम इजराइल के कौन बने हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। ये बड़े अच्छे क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, ये 6th टाइम बने हुए हैं। उसके बाद नेपाल के पीएम कौन है, सॉरी प्रेसिडेंट बोल दी मैंने, पीएम है वो। ठीक है, नेपाल के पीएम कौन है, पुष्पा कमल दहाल। ठीक है, और इनका निकनेम क्या है, प्रचंदा। प्रचंदा इनके नाम से भी जाना जाता है इनको। ठीक है, पुष्पा कमाल दहाल। उसके बाद पीएम कौन बने श्रीलंका के, ये रेनिल रेनिल विक्रमसिंघे। रेनिल विक्रमसिंघे प्रेसिडेंट बने हैं श्रीलंका के। ठीक है, और पीएम कौन है बने हैं, गुणवंदना दिनेश गुणवंदना। और इंडिया और श्रीलंका को एक क्या कहते हैं सेपरेट करता है एक लाइन क्या कहते हैं, एक लिंक, उसका नाम क्या है, पेलिकॉफ स्ट्रेट। इसको सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को। उसके बाद न्यू पीएम कौन बने हैं, जापान के फ्यूमो किशिदा। ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इराक के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, अब्दुल लतीफ़ रशीद। इराक के कौन है, अब्दुल लतीफ़ रशीद। उसके बाद न्यू सीईओ कौन बने रेलवे बोर्ड के, ये बने अनिल कुमार लोहाती। ये कब बने हैं, 1 जनवरी 2023 से। इससे पहले क्या कहते हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रेलवे की रिस्ट्रक्चरिंग कब हुई थी, 2019 से। 2019 में कैबिनेट ने क्या कहते हैं कुछ रिफॉर्म्स लाए थे रेलवे के अंदर, जिसमें क्या कहते हैं जो 8 रेलवे सर्विसेज थी उनको नाम दिया गया इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कुछ और रिफॉर्म्स लाए थे, जैसे क्या कहते हैं जो चेयरमैन और सीईओ को कुछ चार्जेस दिए गए थे कुछ डिवीज़न के, सेफ्टी, ह्यूमन रिसोर्स, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के। ठीक है, तो ये जो चार्जेस थे, ये जो क्या कहते हैं डिवीज़न थी, इनको क्या कहते हैं इनका हेड जो है वो चेयरमैन और सीईओ को बनाया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट सीईओ कौन बना था वो रेलवे बोर्ड का, वो थे वीके यादव। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो रिस्ट्रक्चरिंग कब हुई थी इंडियन रेलवे की, 2019 में, दिसंबर 2019 में। ठीक है,
एक्टिंग चेयरमैन कौन, एक्टिंग कमिश्नर कौन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, इन्होंने किसको रिप्लेस करा, सुरेश एन पटेल को। ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है अपेक्स गवर्नमेंट बॉडी है जो कि क्रिएट हुई थी 1964 में टू एड्रेस करप्शन। ठीक है। और फर्स्ट चेयरमैन कौन बने थे, नतूर श्रीनिवासा राव, नतूर श्रीनिवासा राव। ठीक है। ये कौन थे, फर्स्ट सीवीसी के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के चेयरमैन। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने आज हर एक चीज़ पढ़ ली है, इसको आप रिवाइज करना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।